न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा। खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स परशुराम चौक सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। तो मैदान आप लोगों के लिए साफ होता जा रहा है। कांग्रेस पार्टी में भगदड़ मची हुई है। वहीं भाई साहब के पास पूरे हरियाणा प्रदेश से अनेक पार्टियों के नेताओं के ये फोन आ रहे हैं कि भाई साहब हम पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं। 17 तारीख को मेवात जिले में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ जिसमें 8-10 हज़ार आदमी उस प्रोग्राम में शामिल थे और उस क्षेत्र के बहुत मजबूत नेता ने पार्टी में शामिल होने की घोषणा की। तो इन सारी चीज़ों से इन्होंने एक रणनीति बनाई है। इनकी जो आईटी सेल है, हमारे युवा साथी भी काफ़ी आए हुए हैं, वो कांग्रेस पार्टी की जो आईटी सेल है वो सोशल मीडिया पे एक ही प्रचार करती है। आज गांव में भी हर एक युवा, चाहे वो खेती करता है, चाहे पढ़ाई करता है, चाहे वो दुकान करता है, सब साथी सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं। जब इनको कोई भी बात, कोई भी चीज़ अभय सिंह के जो साफ दामन पे ऐसी नज़र नहीं आई कि ये कोई आरोप लगा सकें, तो उन्होंने एक बात कहनी शुरू कर दी। पिछली बार तो जजपा वालों ने बीजेपी की सरकार बना दी थी, इस बार अभय सिंह चौटाला जी और इंडियन नेशनल लोकदल भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम करेंगे। लेकिन साथियों, मैं इस मंच के माध्यम से आप लोगों को कहना चाहता हूं, क्योंकि हमारा फर्ज है हम सोशल मीडिया के माध्यम से और लोगों के बीच में जाके ये बात कहें कि अभय सिंह चौटाला को इस सरकार में शामिल होना होता तो भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता का टेलीफोन शुरू वाला दिन जब ये सरकार का गठन हो रहा था, भाई अभय सिंह के पास आया था। आज ये अल्लू लल्लू फल्लू सारे मंत्री बने बैठे हैं, तो सरकार में शामिल होना था तो 2024 की इंतजार करने की जरूरत नहीं थी, ये तो 2019 में शामिल हो जाते साथियों। और जहां तक इस सरकार में बेकायदियों की बात है, आपने देखा होगा जितना जुल्म हमारे परिवार ने भाई अभय सिंह चौटाला ने सहा है, इससे ज़्यादा हिंदुस्तान में कोई दूसरे नेता हैं तो लालू प्रसाद यादव हैं या हमारा परिवार है। पहली सज़ा पूरी नहीं हुई, उसके बाद दूसरा फैसला आ गया। हम कोई न्यायपालिका पे टिप्पणी नहीं करने जा रहे, लेकिन 6.25 करोड़ की बात है। 6.25 करोड़ से ऊपर की कीमत के सिरसा में हज़ारों मकान होंगे। एक क्लर्क के पास, चाहे रजिस्ट्री क्लर्क है, जेई है, मास्टर है, लेक्चरर है, सबके पास आप देखोगे 5-6 करोड़ की प्रॉपर्टी कोई बड़ी बात नहीं। वो भी उस पुश्तैनी परिवार के पास जिसने हजारों एकड़ भूमि दान में दे दी हो और जो खानदानी रईस हो और लगातार कई दशकों से सत्ता में भी रहे और जिन पे कोई दाग न लगा हो, उन पे 6.25 करोड़ का आरोप लगा के जहाँ 4.5 साल की सजा करने का काम इस सरकार के दौरान हुआ और 50 लाख का जुर्माना। हिंदुस्तान के इतिहास में आप क्रिमिनल हिस्ट्री उठा के देखोगे, डिसीजंस की, चाहे सिविल के केस उठा के देखोगे, 50 लाख का जुर्माना आज तक किसी के खिलाफ नहीं हुआ। वहीं दूसरी ओर जब सुप्रीम कोर्ट में साथियों विजय माल्या का केस आया, जो इस देश के लोगों के बैंकों के 10,000 करोड़ रुपए लेके भाग गया, उसके केस में तो फैसला आता है 3 साल की सजा और 3,000 रुपये जुर्माना। और हमारे केस में हमारे को प्रताड़ित करने का काम किया जाता है। चाहे पुश्तैनी प्रॉपर्टी है, आपके बीच में जो हमारा तेजा खेड़ा का फार्म हाउस है उसको भी ईडी ने सील करने का काम किया। तो साथियों, इस मिथ्या प्रचार का हमें डट के मुकाबला करना है। पूरे प्रदेश में माहौल आप लोगों के अनुकूल है और इस अनुकूल माहौल को बनाने में सिरसा जिले का अहम योगदान है। चाहे वो इलाहाबाद का बाई इलेक्शन हो और चाहे अब लोकल बॉडीज के चुनाव हो और चाहे आने वाली 25 सितंबर की रैली हो, आपका अहम रोल होगा। और सिरसा जिले के लिए फख्र की बात है, बहुत गर्व की बात है कि आज आपके बेटे को, आपके सपुत्र को हरियाणा प्रदेश का सबसे सच्चा और सबसे मजबूत नेता माना जाता है। लोग विधानसभा में सेशन की इंतजार करते हैं कि कब अभय सिंह बोलेगा, कब प्रदेश के किसानों की, युवाओं की समस्याओं को उठाने का काम करेगा। और अब जो मानसून सेशन आने जा रहा है साथियों, पूरे हरियाणा प्रदेश में एक ही चर्चा है
कोई ये नहीं कह रहा कि विपक्ष क्या बोलेगा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्या बोलेगा, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी क्या बोलेंगे। एक ही चर्चा है कि इस बार अभय सिंह चौटाला, सारे जो चोर हैं, जो भ्रष्ट हैं, जिन्होंने राज्यसभा के चुनाव में बिकने का काम किया है, उस एक एक विधायक की पोल खोलने का काम कोई करेगा तो भाई अभय सिंह चौटाला करेगा। आज पूरा प्रदेश इस बात का इंतजार कर रहा है। पुनः सारे साथियों का आभार व्यक्त करते हुए, धन्यवाद व्यक्त करते हुए, मैं उम्मीद करूंगा कि हमेशा की तरह आप लोग इसी तरह भाई अभय सिंह चौटाला को मजबूती देने का काम करते रहेंगे।